मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल 2023-24 कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 3 के जो आईएमपी सवाल जो कि लगातार हर परीक्षा में पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। अध्याय 3 क्या लिखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखते हैं इसके मेन आईएमपी सवाल। ये पहला सवाल दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है। देखिए, दो चरों में रैखिक समीकरण आपको बताना है कि दो चर में कौन कौन सा रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण उसको कहेंगे जिसकी घात कितने की हो, एक की हो। देखिए, यहाँ पर भी दो की घात है, यहाँ पर भी दो की घात है, इसमें भी दो की घात है। जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें एक की घात है, इसीलिए हमारा उत्तर जो होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 5x धन 6y बराबर 7। फिर है, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो रैखिक समीकरण जो दिए हुए हैं इनका। देखिए, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 तो एक अद्वितीय हल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक अद्वितीय हल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0 तथा a2 x धन b2 y धन c2 बराबर 0 का। देखिए, इस ये वाली जो कंडीशन होती है फ्रेंड्स, इसमें समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि कोई भी हल नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0 तथा a2 x b2 y धन c2 बराबर 0 का। देखिए, ये वाली जो कंडीशन होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 में समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनंततः अनेक हल होंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5, रैखिक समीकरण युग्म a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0 तथा a2 x धन b2 y धन c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। तो अभी हमने पढ़े, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 तब एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, समीकरण जो दिए हुए हैं ये दो समीकरण निकाय रैखिक समीकरण, इनका क्या बोला है कि कोई हल नहीं होने की शर्त है। तो कोई हल कब नहीं होता, जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के और ये बराबर नहीं होता c1 बटे c2 के। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, रैखिक समीकरण युग्म a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0 और a2 x धन b2 y धन c2 बराबर 0 के अनंततः अनेक हल होने की शर्त। जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो अनंततः अनेक हल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला समीकरण दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 हो तो y का मान कितना होगा। देखिए, यहाँ x बराबर 1 रखेंगे तो ये मान होगा 2 का 2 धन, यदि y का मान भी 1 रखेंगे तो 3 बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, तो y का मान कितना होना चाहिए, 1। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा खाली स्थान में। फिर है, यदि वह समीकरण जिसको a1 x धन b1 y धन c बराबर 0 के रूप में रखा जाता है, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a b दोनों शून्य नहीं है, दो चर x और y में एक खाली स्थान समीकरण कहलाता है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या कहलाता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक, फिर है, समीकरण 2x धन y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो k का मान। देखिए, x बराबर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना होगा, 4 धन, फिर y का मान 1 रखेंगे तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो k का मान कितना होगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो इस तरीके से खालिस्तान आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद सत्य असत्य देख लेते हैं। प्रश्न 3, सत्य असत्य नंबर 1 दिया है, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, बिल्कुल सही है। फिर है, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, ये भी बिल्कुल सही है।
फिर है समीकरण निकाय 2x ऋण 3y बराबर 7 तथा 4x ऋण 6y बराबर 14 को निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। देखो प्रतिच्छेदी कब होती है, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के, तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। ठीक है, अब यहाँ a1 बराबर 2 है और a2 बराबर 4 है, तो 2 बटे 4। ठीक, तो यह आ गया 1 बटे 2। अब b1 बटे b2 देख लीजिए क्या लिखा है, ऋण 3 और ऋण 6, तो ऋण 3 बटे ऋण 6, तो ये भी आ गया 1 बटे 2। देखिए दोनों कैसे हैं, बराबर है आपस में, 1 बटे 2 1 बटे 2, तो क्या आ गया a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तीसरा क्या आ जाएगा, असत्य। ये 2 सत्य सत्य है और तीसरा असत्य है। इसके बाद सही जोड़ी देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी मिलाइए में देखिए हमारे पास 5 सही जोड़ी दी हुई है। इनमें से जैसे पहला दिया हुआ है का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय कब हल होता है, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद दिया है दूसरा, दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो व्यापक रूप यह है पहला वाला, ax धन by धन c बराबर 0। ठीक, दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, a1 तीसरा, ये जो है कंडीशन क्या है, कोई भी हल नहीं है कि, तो ये हमारा ए वाला ही आ जाएगा तीसरा, इतने का कोई हल नहीं है। ठीक, फिर चौथी जो कंडीशन दिया है देखिए यहाँ तीनों अनुपात बराबर है तो अनंततः अनेक हल होते हैं, रेखाएं संपाती होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 5 राइट होगा, निकाय द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होगी। फिर पांचवा दिया है देखिए x बराबर 0 रखना, जब x बराबर आप 0 रख देंगे तो ये वाला पद हो गया 0, तो बचा हमारे पास 2y बराबर 3। ठीक, तो यहाँ पर अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर ऋण 3 बटे 2, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फ्रेंड्स से सही जोड़ी कंप्लीट करना है, और यदि पूरा वीडियो आप देखते हैं अच्छे से तो जरूर आपके इस अध्याय से जो 5 या 6 नंबर का है पूरे में पूरे आप नंबर ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। अब देखिए क्या लिखा है, दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप, देखिए इसका जो उत्तर होगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये है मानक रूप, इतना। ठीक, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, इसका उत्तर ये हो गया। इसके बाद दूसरा है रैखिक समीकरण y बराबर mx धन 3 में यदि x बराबर ऋण 2 y बराबर 5 हो तो यम का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यम का मान ज्ञात करना है, y बराबर हमको रख देना है 5 बराबर, अब यम और x का मान ऋण 2, तो ऋण 2 यम और धन 3। देखिए 3 का पक्षांतरण करेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये 2 बटे में आएगा, तो ऋण 2 बराबर m, ऋण 2 का धन 2 में भाग गया ऋण 1 बार, तो यम का मान आ गया ऋण 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा यहाँ पर ऋण 1, m का मान आ जाएगा ऋण 1। फिर है यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए यदि 2 संतरे, संतरे को हम यश से दर्शा दें तो 2 संतरे को 2 यश लिखेंगे। ठीक है, धन यदि सेब यदि यश के जगह संतरे को हम x दर्शाए तो 2x धन, सेब को y दर्शाए तो कितनी सेब है 5, तो 5y बराबर कितना होगा 70, तो ये आ जाएगा उत्तर। यदि एक संतरे का मूल्य 100 रुपये तथा एक सेब का मूल्य y रुपये, तो ये हो जाएगा 2 संतरे का 2x धन 5 सेब का 5y बराबर 70। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यदि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। देखिए रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या, हम लड़कों की संख्या को x मान ले और लड़कियों को y मान ले। ठीक है, तो ये हो जाएगा x धन y बराबर 10, पहला समीकरण हो जाएगा x धन y बराबर 10।
दूसरे में क्या लिखा हुआ है कि लड़कियों की जो संख्या है y, ठीक, ये लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो x धन 4। दूसरा समीकरण होगा y बराबर x धन 4। तो इस तरीके से 2 समीकरण बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 7वां, यदि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, इस स्थिति को रैखिक समीकरण युग्म में प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसी प्रकार लंबाई को यदि x माने और चौड़ाई को y मान ले, ठीक है। तो क्या लिखा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x बराबर हो जाएगा y धन 4, एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या लिखा है, अर्ध परिमाप 36 है, तो अर्ध परिमाप मतलब 2x धन 2y बराबर बटे 2 बराबर 36। तो ये हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो दूसरा समीकरण आ जाएगा x धन y बराबर 36 अर्ध परिमाप। तो इस तरीके से 2 समीकरण बन जाएंगे। इसी प्रकार फ्रेंड्स नेक्स्ट सभी सवाल हल कर सकते हैं। यदि इनका लिंक आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स जरूर लिखें, उनका वीडियो आप तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।